हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और भारी डिमांड पर है गाइस ये सेशन की। मैम बताइए एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है इसको लेके इतनी अफवाहें कि मैम बहुत सारा लिखना पड़ता है, क्या मैम कुछ भी लिख कर आ सकते हैं। अच्छा कैसे चेक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो मैंने कहा टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना, है ना, हर चीज में तुम्हारा सॉल्यूशन लेकर आ जाती हूँ, तो यहाँ पे भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। इससे पहले एक सेशन हुआ था जहां पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना कैसे है। अब बात आ जाती है कि आखिर एग्जामिनर जो होते हैं वो कॉपी को कैसे चेक करते हैं गाइस, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं, लेकिन उससे पहले भूलना मत कि टॉपर्स 2.0 बैच आ चुका है भाई। 16 तारीख से क्लासेस जो है गाइस वो शुरू हो रही है, तो फटाफट से जाओ एंड बैच को ले लो। टीचर्स तुम्हारे फेवरेट है यार सारे ही, है ना। तो भाई यहाँ पर मिल क्या गया है, तो भाई सबसे पहले चीज लाइव क्लासेस मिल रही है, टीचर नोट्स मिल रहे हैं वो भी पूरी डिटेल के साथ, टीचर स्लाइड जिस पे टीचर लिखते हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी पढ़ लो, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो कमी रह ही जाएगी, याद रखना। एंड सैंपल पेपर गाइस वो भी हर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, याद रखो हर स्टेट बोर्ड का पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। यूपी का अलग तरीका होता है, यूपी में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका अगर मैं बात करूं राजस्थान, सभी में बहुत डिफरेंट तरीका है यार क्वेश्चंस को पूछने का तरीका। क्वेश्चंस के लेवल अलग होते हैं, क्वेश्चंस के नंबर अलग है, भाई किसी में 3 आ रहे किसी में 2 आ रहे हैं। तो 4 तरीके का सैंपल पेपर यहाँ तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, राजस्थान के अकॉर्डिंग, बिहार वालों को बिहार के अकॉर्डिंग, यूपी वालों को यूपी के अकॉर्डिंग। और आने वाले टॉपर्स बैच मिलेंगे बिल्कुल फ्री, तो फटाफट से जाओ एंड बैच को ले लो। कॉल लगाओ 0124-715-8250 पर, प्राइस है 1199, ठीक है। तो भाई सबसे पहले चीज यार, एक ना क्वेश्चन होता है ना, क्या क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में, मैम लेवल क्या होता है, टीचर्स कैसे कॉपी चेक करते हैं, क्या हवा में चेक कर देते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी मार्किंग होती है कि भाई टीचर एक लाइन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज ना इतना ईजी होता है, ना इतना ज्यादा ऐसे होता है कि भाई एक लाइन पढ़ते हैं टीचर, बिल्कुल नहीं होता यार, क्योंकि कॉपी इतनी सारी होती है, एक एग्जामिनर एक कॉपी को पूरे तरीके से ठीक से नहीं पढ़ता है, कि सच बात है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते क्या मैम हवा में नंबर मिलते हैं, नहीं, कुछ चीजें होती हैं। एग्जामिनर जो होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनको कॉपी देख के बच्चे के आंसर का पहली लाइन पढ़ के अंदाजा लग जाता है क्या कि उसने किस तरीके से लिखा है। तो इतनी ज्यादा टफ हम देखें मार्किंग नहीं होती है, मीडियम होती है। अगर बच्चा सही लिख कर आए तो बिल्कुल नंबर मिलेगा उस पे, ठीक है। सेकंड आता है कि मैम ज्यादा लिखने से नंबर मिलते हैं क्या, ये सबसे बड़ी अफवाह है कि कॉपी भर कर आ जाओ नंबर मिलते हैं। देखो एक बात मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं कभी ना बच्चों को धोखे में नहीं रखती, लिखने के नंबर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। कॉपी में तुम्हें लाइक फॉर एग्जांपल तुमने एक शॉर्ट लिखा, शॉर्ट लिखना चाहिए तुम्हें एक पेज पे, अब तुम उस शॉर्ट को 2 से 3 लाइनों में लिखकर आ जाओगे, नंबर कटेंगे। एग्जामिनर कहेगा इसने शॉर्ट को इतना शॉर्ट कर दिया है कि भाई समझ नहीं आ रहा कि नंबर दूं कहां से इसे। तो हर क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग लिख कर आए। याद रखना अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी फॉर एग्जांपल 32 पेज की आई है तो हर बच्चा कोशिश करे कि 30 पेज तो एटलीस्ट लिख कर ही आए। लॉन्ग में अगर आप एक क्वेश्चन पे अपने 5 या 6 पेज भर देते हो, शॉर्ट में 1 पेज भर देते हो, वेरी शॉर्ट पे एक लाइन करके आप भर देते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आराम से 30 पेज भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बेटा, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, छोड़ के कुछ नहीं आना होता है। बच्चे बोलते हैं जो नहीं आता क्या मैम वो भी लिख कर आ जाए, तो मैं एक चीज बोलती हूँ कि बेटा जो नहीं आता वो भी लिख कर आओ यार, छोड़ के कुछ मत आओ, है ना, छोड़ के नहीं आना है। चाहे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखाओ, कुछ तो याद होगा, कुछ तो पता होगा, जो पता है वही लिखाओ, लेकिन छोड़ के कुछ मत आना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज आपके लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, क्या है, लिखने का तरीका मैटर करता है कि लिखने का बेटा आपका आखिर तरीका क्या है, क्या आप सही लिख रहे हो। सही लिखने से कैसे मतलब है कि हेडिंग वगैरह प्रॉपर है आपकी, क्या आपने आंसर को ब्लू पेन से लिखा है, क्या हेडिंग को ब्लैक पेन से ही लिखा है, ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज, क्या आपके अंदर ऐसी मतलब मैं बात करूंगी ऐसी क्वालिटी है क्या यार, तुम अपने आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो वहां पे। तो अपने आंसर को अगर बेटा बहुत अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो, यानी कि आपको पता है कि मैम पहले हमें डिटेल में लिखना है, डिटेल में लिखने के बाद में अगर हम फ्लो चार्ट बना देते हैं तो बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर, वो समझ जाता है, उसको पूरा आंसर पढ़ने की नीड ही नहीं है, वो फ्लो चार्ट देख के समझ जाएगा कि आपने भाई बच्चे ने जो डिटेल में लिखा होगा वो ठीक लिखा होगा। फिर ये चीज बहुत जरूरी है। थर्ड चीज, इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं, ठीक है, उनको या तो अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना,
वो ये दिखाता है एग्जामिनर को कि बच्चे को चीजें आती हैं, तो एग्जामिनर क्या क्या देखता है, वो इन चीजों को ही देखता है कि उसने नंबर्स ठीक से कॉपी पे डाले इन डाले, क्या उसने हेडिंग अच्छे से लिखी है, अपने आंसर को किस तरीके से लिखा है, क्या एक जो लॉन्ग आंसर लिखा है, एक जो शॉर्ट आंसर लिखा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखा है या नहीं लिखा है, और जो पॉइंट्स लिखे हैं क्या वो क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, ये चीज देखी जाती है। एंड सबसे बड़ी चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर है ना, या फिर आपके में ऐसा नहीं है, आपके में ऐसा है कि भाई पूरा मिक्स हो गया, तो कुछ बोर्ड है जैसे राजस्थान बोर्ड है, तो सबसे पहले उस पार्ट करो जो बहुत अच्छे से आता है। अगर आपका पेपर जैसे यूपी बोर्ड में क्या होता है, फिजिक्स का अलग आता है, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बाकी बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। तो आप ऐसे करो, जो पार्ट बहुत अच्छे से आता है वो स्टार्ट करो। अगर दूसरे बोर्ड आपका ऐसा नहीं आता कि मैम फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट लॉन्ग पे चले जाओ। कि अगर ऑब्जेक्टिव सारे आते हैं तो सबसे पहले वो स्टार्ट करो। कहने का मतलब ये है जो पार्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आता है तुम्हें उससे क्या करनी है गाइज, शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया गलत और एग्जामिनर कर कॉपी चेक, वो कहेगा तो यही नहीं आता आगे क्या लिखा हो, चाहे आपने भले ही आगे सही लिखा हो। नंबर्स का बहुत ध्यान देना है, ये नहीं करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन कोई उतारा हुआ है, आंसर कोई और लिखा हुआ है, ये गलती से भी मत कर देना, ठीक है। टीचर्स इस पे इरिटेट से हो जाते हैं क्योंकि कॉपी तो सारी है, बेचारे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, उससे तो नंबर काट देते हैं। तो ये चीज तुम लोगों को गाइज नहीं करनी है, बच के रहना है, ठीक है। बस इन बातों का ध्यान रखो, अपने आंसर को लिख कर आओ, राइटिंग थोड़ी ट्राई करना है कि साफ रख लो। आई नो कि लास्ट तक आते आते थे वो खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है वहां पे, लेकिन ट्राई करो जितना लिख पा रहे हो साफ लिखो और बहुत स्पीड से लिखो। हेडिंग जरूर डालो, अंडरलाइन करो, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो, जहां पे डायग्राम की नीड है पेंसिल से बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। और कॉपी का ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा ही ऐसी चेक हो जाती है, बहुत ही अलग लेवल की नहीं। अगर आपने अच्छा सही लिखा है तो नंबर अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, चिल होके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स ही आने हैं सबके, ठीक है, अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो। और अगर चाहते हो पढ़ाई अच्छा से करना तो जुड़ जाओ यार टॉपर्स बैच में, क्योंकि बेटा क्लासेस अभी आपकी शुरू नहीं हुई हैं। एंड टॉपर्स 2 में अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं कह रही हूँ बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी भी पढ़ लो एंड अपनी क्लासेस को अच्छे तरीके से लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो बोर्ड में टॉप करने की। सब कुछ तुम्हें यार यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आपके टीचर नोट्स, आपकी स्लाइड्स, हर चीज तुम्हें प्रोवाइड हो रही है, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास लग रही है। आपको आने वाले टॉपर्स बैच में फ्री मिल रहे हैं गाइज, और कितने में, सिर्फ 1199 रुपए में। अभी जाओ बैच को ले लो, कॉल लगा लो 012471582550। साथ ही साथ आप खुद से भी डायरेक्ट ऐप से कोर्स को ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।